सोचो तुम पूरी जिंदगी बाहर कहीं डायमंड यानी सक्सेस, मनी और अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो और एंड में पता चले कि वो डायमंड तो तुम्हारे घर के बैकयार्ड में पहले से ही मौजूद था। क्या तुम बिलीव करोगे या फिर कहोगे नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यही रियलिटी है इस दुनिया की जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी और फिलॉसफी बताने वाली हूँ जो शायद आपकी सोच को फॉरएवर चेंज कर दे। वेलकम टू डीएमपी टॉक्स। आज का टॉपिक है एकर्स ऑफ डायमंड्स। आज मैं रसेल एच कॉनवेल की प्रसिद्ध पुस्तक एकर्स ऑफ डायमंड्स से मिली सीख और अपनी समझ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डीएमपी टॉक्स के इस वीडियो में हम एकर्स ऑफ डायमंड्स की शक्तिशाली सोच और जीवन बदल देने वाली सीख को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सफलता अक्सर हमारे आसपास ही मौजूद होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उन सभी के लिए एक जागने की घंटी है जो सफलता को बाहर ढूंढते हैं, जबकि अपने जीवन में छिपे अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और सफलता, अवसरों और खुद की कीमत को लेकर अपनी सोच को पूरी तरह बदल दें। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। हम हमेशा सोचते हैं काश कहीं बाहर चला जाऊं तो सक्सेस मिल जाएगी, काश कोई बेटर जॉब मिल जाए, काश कोई बड़ा चांस मिल जाए। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, और यही इस स्टोरी का कोर मैसेज है। ये कहानी एक बहुत फेमस कहानी है, एक रिच फार्मर की जो एक दिन बहुत रेस्टलेस था। उसने अपनी जमीन बेच दी क्योंकि उसे लगता था कि वहां कुछ खास नहीं है। उसने सोचा, मैं बाहर जाऊंगा, कहीं और जमीन लूंगा, शायद वहां सोना या डायमंड मिलेगा। तो उसने अपनी जमीन बेच दी और दुनिया घूमने निकल गया। कुछ साल बीत गए, लेकिन उसे कभी भी वो सक्सेस नहीं मिली जो वो चाहता था। और एक दिन वो टूट गया, निराश हो गया। उसे लगा जैसे उसकी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जिस आदमी ने उसकी जमीन खरीदी थी, वो वहां फार्मिंग कर रहा था और एक दिन उसे उस जमीन में कुछ चमकता हुआ मिला। वो था डायमंड। फिर उसने और खुदाई की और उसे पता चला कि पूरी जमीन में डायमंड्स ही डायमंड्स थे। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो ये कहानी सिर्फ डायमंड्स की नहीं है, ये कहानी है अपॉर्चुनिटी ब्लाइंडनेस की। हम क्या करते हैं? अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बट द रियलिटी इज योर बैकयार्ड इज मोर पावरफुल देन योर ड्रीम्स इफ यू लुक प्रॉपरली। इस कहानी से मुझे कुछ लाइफ लेसन्स मिले हैं। So the life lesson number 1 is you are sitting on gold. दोस्तों, हम सब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं डायमंड्स पर बैठे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें वो ऑर्डिनरी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं एवरेज हूँ, लेकिन वो टीचिंग में ब्रिलियंट हो सकता है। एक एम्प्लॉय सोचता है मेरी जॉब बोरिंग है, लेकिन वही स्किल उसे एंटरप्रेन्योर बना सकती है। एक हाउसवाइफ सोचती है मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो कंटेंट क्रिएटर बन सकती है। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। अब इस स्टोरी से मिला हुआ दूसरा लाइफ लेसन, कंपैरिजन इज पॉइजन। हम हमेशा दूसरों की लाइफ देखते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, और सोचते हैं उसके पास बेटर लाइफ है, उसके पास बेटर जॉब है,
वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या हिडन पोटेंशियल है। कंपैरिजन तुम्हें ब्लाइंड बना देता है अपने ही डायमंड्स के लिए। थर्ड लाइफ लेसन, सर्च विद इन, नॉट आउटसाइड। ये स्टोरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। स्टॉप सर्चिंग एवरीवेयर, स्टार्ट सर्चिंग विद इन योर सिचुएशन। सक्सेस हमेशा बाहर नहीं मिलती, कभी कभी वो तुम्हारी करंट जॉब, करंट स्किल्स, करंट सिटी, करंट पीपल में ही हिडन होती है। बस ज़रूरत है एक नज़रिए की। मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक आदमी था जो डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो हर दिन फूड डिलीवर करता था। उसने नोटिस किया कि लोग ऑनलाइन फूड बिजनेस से बहुत पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा नहीं, मैं छोटा हूँ, और उसने स्टार्ट कर दिया एक छोटा सा फूड पेज। आज वो खुद एक सक्सेसफुल क्लाउड किचन ओनर है। सो व्हाट चेंज्ड? जॉब नहीं बदली, लोकेशन नहीं बदली, सिर्फ सोच बदली। अब मैं बताना चाहूंगी लाइफ लेसन नंबर 4, स्मॉल स्टार्ट बिग फ्यूचर। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ट्रूथ ये है कि बिग डायमंड्स हमेशा स्मॉल स्टोन्स से ही स्टार्ट होते हैं। तुम्हें बस अपने बैकयार्ड में खुदाई करनी है। दोस्तों, अगर मैं इस पूरी स्टोरी को एक लाइन में समराइज करूं तो वो होगी, यू आर नॉट अनलकी, यू आर जस्ट अनअवेयर ऑफ योर ओन डायमंड्स। हम सब सोचते हैं कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, लेकिन शायद मिसिंग चीज़ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मिसिंग चीज़ है पर्सपेक्टिव। तो अगली बार जब आप सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो याद रखना, आप उसी जगह खड़े हैं जहां कोई और इंसान ड्रीम कर रहा है खड़े होने का, और शायद आपके पैरों के नीचे ही वो डायमंड्स हैं। बस ज़रूरत है उसे देखने की। दोस्तों, अगर आपको ये एकर्स ऑफ डायमंड्स की थिंकिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आई सी माई डायमंड्स। और ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए डीएमपी टॉक्स को। सोचो तुम पूरी जिंदगी बाहर कहीं डायमंड यानी सक्सेस, मनी और अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो, और एंड में पता चले कि वो डायमंड तो तुम्हारे घर के बैकयार्ड में पहले से ही मौजूद था। क्या तुम बिलीव करोगे, या फिर कहोगे नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों, यही रियलिटी है इस दुनिया की, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी और फिलॉसफी बताने वाली हूँ जो शायद आपकी सोच को फॉरएवर चेंज कर दे। वेलकम टू डीएमपी टॉक्स। आज का टॉपिक है एकर्स ऑफ डायमंड्स। आज मैं रसेल एच कॉनवेल की प्रसिद्ध पुस्तक एकर्स ऑफ डायमंड्स से मिली सीख और अपनी समझ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डीएमपी टॉक्स के इस वीडियो में हम एकर्स ऑफ डायमंड्स की शक्तिशाली सोच और जीवन बदल देने वाली सीख को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सफलता अक्सर हमारे आसपास ही मौजूद होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उन सभी के लिए एक जागने की घंटी है जो सफलता को बाहर ढूंढते हैं, जबकि अपने जीवन में छिपे अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और सफलता, अवसरों और खुद की कीमत को लेकर अपनी सोच को पूरी तरह बदल दें। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। हम हमेशा सोचते हैं, काश कहीं बाहर चला जाऊं तो सक्सेस मिल जाएगी, काश कोई बेटर जॉब मिल जाए, काश कोई बड़ा चांस मिल जाए। लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है। और यही इस स्टोरी का कोर मैसेज है।
ये कहानी एक बहुत फेमस कहानी है, एक रिच फार्मर की जो एक दिन बहुत रेस्टलेस था। उसने अपनी ज़मीन बेच दी क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ कुछ खास नहीं है। उसने सोचा, मैं बाहर जाऊंगा, कहीं और ज़मीन लूंगा, शायद वहाँ सोना या डायमंड मिलेगा। तो उसने अपनी ज़मीन बेच दी और दुनिया घूमने निकल गया। कुछ साल बीत गए, लेकिन उसे कभी भी वो सक्सेस नहीं मिली जो वो चाहता था। और एक दिन वो टूट गया, निराश हो गया। उसे लगा जैसे उसकी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जिस आदमी ने उसकी जमीन खरीदी थी, वो वहां फार्मिंग कर रहा था और एक दिन उसे उस जमीन में कुछ चमकता हुआ मिला। वो था डायमंड। फिर उसने और खुदाई की और उसे पता चला कि पूरी जमीन में डायमंड्स ही डायमंड्स थे। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो ये कहानी सिर्फ डायमंड्स की नहीं है, ये कहानी है अपॉर्चुनिटी ब्लाइंडनेस की। हम क्या करते हैं? अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बट द रियलिटी इज योर बैकयार्ड इज मोर पावरफुल देन योर ड्रीम्स इफ यू लुक प्रॉपरली। इस कहानी से मुझे कुछ लाइफ लेसन्स मिले हैं। So the life lesson number 1 is you are sitting on gold। दोस्तों, हम सब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं डायमंड्स पर बैठे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें वो ऑर्डिनरी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं एवरेज हूँ, लेकिन वो टीचिंग में ब्रिलियंट हो सकता है। एक एम्प्लॉय सोचता है मेरी जॉब बोरिंग है, लेकिन वही स्किल उसे एंटरप्रेन्योर बना सकती है। एक हाउसवाइफ सोचती है मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो कंटेंट क्रिएटर बन सकती है। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। अब इस स्टोरी से मिला हुआ दूसरा लाइफ लेसन, कंपैरिजन इज पॉइजन। हम हमेशा दूसरों की लाइफ देखते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स, और सोचते हैं उसके पास बेटर लाइफ है, उसके पास बेटर जॉब है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या हिडन पोटेंशियल है। कंपैरिजन तुम्हें ब्लाइंड बना देता है अपने ही डायमंड्स के लिए। थर्ड लाइफ लेसन, सर्च विद इन नॉट आउटसाइड। ये स्टोरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। स्टॉप सर्चिंग एवरीवेयर, स्टार्ट सर्चिंग विद इन योर सिचुएशन। सक्सेस हमेशा बाहर नहीं मिलती, कभी कभी वो तुम्हारी करंट जॉब, करंट स्किल्स, करंट सिटी, करंट पीपल में ही हिडन होती है। बस ज़रूरत है एक नज़रिए की। मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक आदमी था जो डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो हर दिन फूड डिलीवर करता था। उसने नोटिस किया कि लोग ऑनलाइन फूड बिजनेस से बहुत पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा नहीं, मैं छोटा हूँ, और उसने स्टार्ट कर दिया एक छोटा सा फूड पेज। आज वो खुद एक सक्सेसफुल क्लाउड किचन ओनर है। सो व्हाट चेंज्ड? जॉब नहीं बदली, लोकेशन नहीं बदली, सिर्फ सोच बदली। अब मैं बताना चाहूंगी लाइफ लेसन नंबर 4, स्मॉल स्टार्ट बिग फ्यूचर। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ट्रूथ ये है कि बिग डायमंड्स हमेशा स्मॉल स्टोन्स से ही स्टार्ट होते हैं। तुम्हें बस अपने बैकयार्ड में खुदाई करनी है। दोस्तों, अगर मैं इस पूरी स्टोरी को एक लाइन में समराइज करूं तो वो होगी, यू आर नॉट अनलकी, यू आर जस्ट अनअवेयर ऑफ योर ओन डायमंड्स। हम सब सोचते हैं कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, लेकिन शायद मिसिंग चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मिसिंग चीज़ है पर्सपेक्टिव। तो अगली बार जब आप सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है,
तो याद रखना, आप उसी जगह खड़े हैं जहां कोई और इंसान ड्रीम कर रहा है खड़े होने का, और शायद आपके पैरों के नीचे ही वो डायमंड्स हैं, बस ज़रूरत है उसे देखने की। दोस्तों, अगर आपको ये एकर्स ऑफ डायमंड्स की थिंकिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आई सी माई डायमंड्स। और ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए डीएमपी टॉक्स को।